Hello student. Today I am going to explain chapter first history question answer. Okay. So let's see. Who led the freedom struggle of 1857 in Bundelkhand was? बुंदेलखंड से किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, बिहार जगदीशपुर। उतवार सिंह, बिहार। ठीक है। अहमदुल्ला खान, फैजाबाद। ठीक है। तो कहाँ से? तात्या टोपे ने किया था बुंदेलखंड से। तो करेक्ट इज तात्या टोपे। ठीक है। ओके। सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857 वाइज। अपने देखे तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। कौन थे गवर्नर जनरल 1857 के? लॉर्ड कैनिंग। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर बीइंग अरेस्टेड बहादुर शाह सेकंड वाज सेंड टू, कहाँ भेज दिया गया था उन्हें? रंगून। ठीक है। Many Indian states were annexed to British Empire as a result of Dalhousie। कौन सी पॉलिसी थी भी? डॉक्ट्राइन लैप्स पॉलिसी। कौन सी? डॉक्ट्राइन लैप्स पॉलिसी। ठीक है। An ordinance passed by British Parliament, India was placed under the direct control of British government। यहाँ क्राउन दिया है, यहाँ क्या लिखेंगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। Fourth, the people of Delhi proclaimed fill the blanks is the Emperor of India। किसे घोषित किया था? हमने देखे थे कौन थे वो? सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिपिक्टेड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एज सिपाही मुटनी, मतलब मुटनी ऑफ सोल्जर्स। क्या कहा उन्होंने? मुटनी ऑफ सोल्जर्स। ठीक है। मुटनी ऑफ सोल्जर्स कहा गया था। ओके। क्वेश्चन थर्ड, मैच द कॉलम। बेगम हजरत महल, कहाँ से थी बेगम हजरत महल? हमने पढ़े थे इनके बारे में। ठीक है। अवध, लखनऊ। मंगल पांडे कहाँ से स्टार्ट हुए थे? बैरकपुर, बंगाल। ठीक है। ने रिफ्यूज कर दिए थे। कार्ट्रिज जो रिफाइल थी उसे क्या करने के लिए? राइफल थी जिसे यूज करने के लिए मना कर दिए थे। नाना साहेब, ये कहाँ से थे? बिठूर। बहादुर शाह जफर सेकंड, दिल्ली। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट, नेम द प्लेस मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीडम स्ट्रगल। जहाँ हमने ऊपर फ्रीडम फाइटर का प्लेस देखे, उन्हीं के सारे नाम लिख देना अपन को। ठीक है। दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर, अवध, रोहिलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है। कानपुर, जगदीशपुर, लखनऊ एंड ग्वालियर, ये क्या थे? अफेक्टेड प्लेस थे। ठीक है। क्वेश्चन सेकेंड, नेम ऑफ फ्यू मैन फ्रीडम फाइटर हु लेड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1850। मतलब फ्रीडम फाइटर के नाम लिखना जो उन्होंने 1857 फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया? नेतृत्व किया। तो रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे। स्पेलिंग करेक्ट करना तात्या टोपे की। ठीक है। तात्या टोपे। ठीक है। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। व्हाट वर द इमीडिएट कॉसेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इमीडिएट कारण क्या थे फ्रीडम स्ट्रगल के? तो द इमीडिएट केसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज अ कार्ट्रिज इंसिडेंट। मतलब जो कारतूस था वो इंसिडेंट था। द कार्ट्रिज सप्लाइड टू द सोल्जर फॉर द न्यूली इंट्रोड्यूस, मतलब उनको न्यूली क्या की गई? परिचित किया गया था। जो कैसे थी? वर ग्रीस्ड विथ फेट एंड हेड टू द बिटन विथ टीथ, मतलब वो क्या? चर्बी से बनी हुई थी और उसे दांत से क्या करना पड़ता था? काटना पड़ता था लोड करने से पहले। ठीक है। द रूमर स्प्रेड, मतलब अफवाह फैली देर द कार्ट्रिज वर ग्रीस्ड विद द फेट ऑफ काउ एंड पिग्स। जो कार्ट्रिज है, मतलब जो कारतूस है, वो कैसे बनी हुई है? वो गाय और पिग के फेट से बनी हुई है। ठीक है। as such many Indian soldier refuse use them, मतलब बहुत से भारतीय सैनिकों ने उसे यूज करने से मना कर दिया। यही कारण रहा आंदोलन विद्रोह का। ठीक है। ओके। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई इज द स्ट्रगल ऑफ 1857 कॉल्ड फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। इसको क्यों कहा जाता? द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ग्लोरियस नहीं, ये रॉन्ग आंसर है इसमें। ठीक है।
क्यों कहा जाता है, हमने देखे थे। इन द ईयर 1857, क्या, इन द ईयर 1857 द कॉमन मैन, ठीक है, इन इंडिया सोल्जर, ठीक है, सोल्जर्स, द रूलर्स रूलर्स ऑफ स्मॉल स्टेट, रूलर्स ऑफ स्मॉल states and landlords participated in the struggle against किसके खिलाफ, द फॉरेन रूल, द फॉरेन रूल विथ बहादुरी के साथ, ग्रेट valor and that is why this struggle is known, क्या बोला जाता है, known as the first struggle, known as the first struggle for freedom, ठीक है। मतलब इन द ईयर 1857 कॉमन मैन, हमने बताया था कॉमन मैन कौन, भारतीय सैनिक थे, स्मॉल स्टेट के जो छोटे छोटे स्टेट के शासक थे, एंड लैंडलॉर्ड जमींदार, उन्होंने भी फॉरेन जो रूल था उनके खिलाफ क्या किया, पार्टिसिपेट किया बड़ी बहादुरीता के साथ, एंड दैट इज वाई सी वो क्या कहा गया, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, चलिए क्वेश्चन सेकंड, व्हाई डिड द 1857 अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल फेल्ड, क्यों फेल हुआ, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पॉलिसी, मतलब जो ऑर्गेनाइज पॉलिसीज का अभाव था, लीडरशिप एंड ट्रेडिशन वीपन थे, घटिया किस्म के वीपन थे, नेतृत्व का अभाव था, मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फेलर ऑफ 1857 ये सब रहे हैं। वाइल द ब्रिटिश आर्मी एंड लीडर्स वर वेल प्लान्ड इन देयर अदर्स एंड पॉलिसी रिसोर्सेज एंड पॉलिसी, मतलब उनकी पॉलिसी कैसी होती थी, वेल प्लान होती थी, सुदृढ़ होती थी। द राइजिंग डिड नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब हर जगह वो कंट्री में एवरीवेयर क्या नहीं हुआ, स्प्रेड नहीं हुआ। इट वॉज कन्फाइड टू सम पॉकेट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के कुछ क्षेत्र तक ही क्या रहा, ये सीमित है, सिंध, कश्मीर, राजस्थान, ईस्ट बंगाल, साउथ इंडिया एंड द मोस्ट ऑफ द पंजाब डिड नॉट टेक पार्ट इन इट, मतलब इसमें पंजाब ने क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। द सिख, राजपूत एंड गोरखा बटालियन रिमाइंड फेथफुल टू द ब्रिटिश, ये सब किसके फेवर में थे, केवल ब्रिटिश फेवर में थे, एंड इवन हेल्प देम इन सरप्राइजिंग द रिवोल्ट, और रिवोल्ट को दबाने में उनकी मदद करी, यही रीजन थे, ठीक है। सेकेंड, वाई वर द इंडियन रूलर्स एंग्री विद द ब्रिटिश रूल, क्यों ब्रिटिश शासन के खिलाफ एंग्री, द पॉलिसी एक्सप्लॉइटेशन फॉर द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, इसके प्लेस में आप लिखेंगे जो हमने वो देखे थे कि क्या केस रहे थे, तो क्या केस रहे थे, दिस केस द स्टेट ऑफ एनेक्सिटी अमंग रूलिंग फैमिली, ठीक है, दिस caused this caused
a state of anxiety among ruling families ruling families whichever states British took control of of their soldier, ठीक है, craftsmen and people connected with various other trades were adversely adversely affected British seized lands land from many zamindars and sardars, which resulted in unemployment of many people working there previously, ठीक है, people working there previously, देख रहे थे हमने, ठीक है। ये क्या थी चिंता के कारण? जो रूलिंग फैमिली थी, ग्रामीण परिवार थे, वहाँ पर हर जगह के स्टेट ब्रिटिश टू कंट्रोल, उन्होंने क्या कर ली थी, ब्रिटिश राज्यों को कंट्रोल में कर ली थी, उनके सैनिकों को। तो क्राफ्ट्समैन एंड पीपल कनेक्टेड वेरियस अदर ट्रेड, जो बहुत से अलग व्यापार में वो क्या थे, कनेक्टेड थे विद एडवर्सली इफेक्ट, उन्हें उसके विपरीत प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सीज लैंड्स, ब्रिटिश ने ज़मीनों को क्या कर लिया था, कब्जे में कर लिया था, फ्रॉम जमींदार से, सरदार से। इसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग जिसमें जिसमें वो पहले से काम कर रहे थे वो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। यही कारण रहा, ठीक है, ये इसका कारण था। आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, नेक्स्ट व्हाट चेंजेस द इंट्रोड्यूस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, क्या परिवर्तन आए? तो द रिवोल्ट वाज इवेंचुअली क्रस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, इसे क्रस्ट कर दिया गया, दबा दिया गया। बट इट कॉज्ड अ सेवरे ब्लो टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब इसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी क्या पड़ा, गंभीर झटका पड़ा। कंसिक्वेंसली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, मतलब उन्हें बहुत इसके कारण क्या लाने पड़े,
एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक बदलाव लाने पड़े। दीज चेंजेस ब्रॉट अबाउट मैनी ट्रांसफॉर्म इन इंडिया। ये चेंजेस क्या क्या थे जो लाए गए सोसाइटी में, भारतीय सोसाइटी इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, वो थे इस प्रकार थे। A declaration was passed in 1858 in British Parliament, according to which the right to rule was transferred to British government from the East India Company। मतलब एक 1858 में एक डिक्लेरेशन पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें ये बताया गया कि जो भी रूल्स हैं, जो भी शासन करने का अधिकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। सेकेंड, आफ्टर 1858 देयर वाज अ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्मी। तो जो आर्मी है, जो आर्मी का क्या कर दिया गया, पुनर्गठन कर दिया गया। सिंस ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड लॉस्ट फेथ इन इंडिया सोल्जर, जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने भारतीय सैनिकों का जो विश्वास था वो खो दिया था। ऑल इम्पोर्टेंट पोस्ट इन आर्मी वर गिवन टू ब्रिटिश ऑफिसर। जो भी महत्वपूर्ण पदवी होती थी वो केवल ब्रिटिश ऑफिसर्स को ही दी जाती थी। मोर नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, अधिक संख्या में यूरोपियन सैनिक वाज इंडक्टेड मतलब शामिल किया गया। ब्रिटिश डिस्ट्रक्चर्ड द इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश पुनर्गठन था भारतीय सैनिक, विद द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, किसके साथ पॉलिसी के तहत हुई, फूट डालो शासन करो। देयर वाज अ चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्ज ऑफ स्टेट, मर्ज ऑफ स्टेट की पॉलिसी में परिवर्तन किया गया। एडॉप्शन ऑफ सक्सेसर वाज रिकॉग्नाइज्ड, सक्सेसर के जो एडॉप्टेड वो होते थे, मतलब सक्सेसर उत्तराधिकारियों ने मान्यता प्रदान की गई। नेटिव रूल्स वर अस्योर्ड, मतलब जो मूल शासक थे उनको वे आश्वस्त थे, विश्वास था कि देट नो मोर टेक ओवर ऑफ स्टेट विल टेक प्लेस हेंसफॉर। कोई भी उनके स्टेट में क्या नहीं करेगा, कब्जा नहीं करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड अ मोर सिंपैथिक एटीट्यूड टूवर्ड लैंडलॉर्ड्स, लैंड ओनर्स एंड नेटिव रूल्स इन ऑर्डर टू गेट देयर सपोर्ट। मतलब ब्रिटिश सरकार ने उनको ना किनके जो जमींदार थे, मूल शासक थे, उनके प्रति सहानुभूति की सहानुभूति दिखाई, ताकि उनसे क्या प्राप्त हो, उन्हें सपोर्ट प्राप्त हो, समर्थन प्राप्त हो। ठीक है, चलिए लॉन्ग टाइप। फर्स्ट, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। The importance of first struggle of freedom 1857 can be discussed under the following heads। क्या इम्पोर्टेंस है? द हेड ऑफ कंपनी रूल इंडिया, द रूल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ट्रांसफर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इज देन thought that the crown's administration would bring a new period of administration। मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस थे, ये मैं आपको सेंड करूँगी लिख के, ठीक है, इसका नहीं देखिए, ठीक है। रिलीजियस फ्रीडम। क्वेश्चन 2, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल। तो तात्या टोपे वाज अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर, राइट इन शॉर्ट। ठीक है, इनके बारे में, तात्या टोपे वाज वन ऑफ द वैलियंट सोल्जर ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857, और बहादुर सैनिक थे। हु लेड देयर लॉयल्टी विद पेशवा फैमिली, जो उन्होंने वो पेशवा फैमिली के प्रति वफादार थे। तात्या टोपे विल बी रिमेम्बर्ड फॉर हिज पेट्रोटिज्म, उन्हें याद किया जाता है उनकी देशभक्ति, उनके साहस, स्ट्रेटनिंग, सुदृढ़ता, स्किल, मिलिट्री एक्यूमेन, मतलब उनकी जो सैनिक प्रखरता है, प्रिजर्वेशन है, दृढ़ता है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्स के अभाव में, उन्होंने क्या किया था, फेयरलेसनेस एंड गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स, मतलब उन्होंने बिना डरे गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स का उपयोग किया था। एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन नाना शाह पेशवा मिलिट्री कैंपेन वाज ऑन द, सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने किसके कंधों में थी, तात्या टोपे। तात्या टोपे प्लेड अ मेजर रोल इन एक्वायरिंग ग्वालियर फॉर द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई, मतलब उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जो ग्वालियर फोर्ट था उसे एक्वायर करने में। आफ्टर द डेथ ऑफ लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे कंटिन्यूसली एंगेज हिमसेल्फ इन गुरिल्ला, उन्होंने क्या किया, लगातार गुरिल्ला वारफेयर एंड चैलेंज दिया किसको, ब्रिटिश आर्मी इन सेंट्रल इंडिया एंड बुंदेलखंड। ठीक है, ही वॉज अरेस्टेड बाय ब्रिटिश बाय डिसीट एंड विट्रायल, मतलब उन्हें ब्रिटिश द्वारा धोखे से क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ही वॉज कॉट इन अ जंगल ऑफ एरोना एंड वॉज हैंग्ड इन सिमपुरी, और उन्हें गुना के पास एक जंगल है वहाँ पर हैंग कर दिया गया सिपुरी में, 18 अप्रैल 1859। Rani Lakshmibai. In the year 1857, following the death of Raja Gangadhar Rao, the husband of Lakshmibai, British government denied their adoption the throne and merged Jhansi with their empire। मतलब रानी लक्ष्मी 1857 में उनके हस्बैंड राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो जाने के बाद लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एडोप्टेशन को
उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया और उनका जो झांसी थी उसे मर्ज कर दिया उनके किसमें साम्राज्य में। रानी लक्ष्मीबाई प्रोटेस्ट, उन्होंने इसका विरोध किया एंड फोर्ट फेसली, बड़ी बहादुरता से बिना डरे लड़ा उन्होंने। हैविंग डिफीटेड बाय हीरोज, मतलब हीरोज के हिस्से हारने के बाद शी लैंडेड कल्पी, वे धराशायी हुई कल्पी में। एंड विद द हेल्प ऑफ तात्या टोपे की मदद से उन्होंने ग्वालियर फोर्ट एक्वायर किया था। ब्रिटिश कमांडर हीरोज बिसीज ग्वालियर फोर्ट, उन्होंने ब्रिटिश कमांडर हीरोज ने ग्वालियर फोर्ट को क्या कर दिया था, घेर लिया था। ऑन 17 जून 1858 लक्ष्मी सेक्रीफाई हर लाइफ इन सोल्जर्स आउटफुट, उन्होंने अपने लाइफ क्या कर लिया, सेक्रीफाई कर दिया, बलिदान कर दिया ना। हीरो स्टोरी फॉर वेलोर आर स्टिल संग, उनकी बहादुरता की किससे आज भी क्या करते थे, गुणगान किया जाता है क्या बहादुरता के किस्सों का। नाना साहेब वाज अनदर इम्पोर्टेंट सोल्जर इन द फ्रीडम स्ट्रगल, दूसरे महत्वपूर्ण सेनानी है। ही वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव पेशवा सेकंड, बाजीराव पेशवा सेकंड के एडॉप्टेड बेटे थे ये। एंड स्टेड इन विठूर, कहाँ रहते थे, विठूर में। आफ्टर डिमाइज ऑफ बाजीराव पेशवा, बाजीराव की मृत्यु हो जाने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट ए टाइटल, उन्हें क्या नहीं दिया, उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ठीक है। और पेंशन टू नाना साहेब क्या कर दी, उन्हें मना कर दी। देयरफॉर नाना साहेब अलॉन्ग विथ हिज लॉयल सोल्जर चेस्ड ब्रिटिश आर्मी ऑफ कानपुर, और कानपुर में उन्हें खुद को क्या घोषित कर लिया, पेशवा। तात्या टोपे एंड अजीमुल्ला वर हिज लॉयल आर्मी चीफ्स, उनके वफादार आर्मी मुख्य थे, ठीक है वो। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल वाज द विडो ऑफ नवाब ऑफ अवध, अवध की क्या थी, विधवा थी। वंस द रिवोल्ट स्टार्टेड विगन इंकरेज एंड मैनेज, उन्होंने खुद ही क्या किया, इंकरेज किया और मैनेज किया। सी डिक्लेयर्ड हर, जो उनका छोटा बेटा था, सन वीरजिस कदारिस नवाब ऑफ अवध, एंड ऑर्डर्ड हर सोल्जर टू अटैक द ब्रिटिश, उन्हें क्या बना दिया गया, नवाब अवध का बना दिया गया और आदेश दिया गया ब्रिटिश रेसिडेंस में इन लखनऊ में क्या करने की, अटैक करने की। शी आल्सो लेड द रिवोल्ट इन शाहजहाँपुर, उन्होंने भी शाहजहाँपुर से नेतृत्व किया। आफ्टर सफरिंग अ डिफीट, हारने के बाद शी वॉन्ट टू नेपाल, वो कहाँ चली गई, नेपाल चली गई, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको करना है, जो छूटे हैं वो आपको मैं देती हूँ, ठीक है। ओके।